12वीं के बाद कॉलेज जाने और हॉस्टल में बिना किसी रोक टोक के रहने की आजादी के ख्याल से मिहिर मानो फूला नहीं समा रहा था। उसे तो बस इंतजार था कि कब वो हॉस्टल पहुंचे। पापा ने मिहिर को सारी बातें समझाई। उसे डेबिट कार्ड दे दिया जिसमें 10-15 हजार रुपए थे, ताकि मिहिर को कभी भी अचानक जरूरत पड़े तो वो पैसे निकलवा सके। दूसरी तरफ मम्मी के तो आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पिछले 1 महीने से वे मिहिर की पसंद के सारे पकवान बना रही थी। हॉस्टल के लिए भी बहुत कुछ बनाकर पैक कर दिया। मिहिर ने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मम्मी मैं रोज फोन करूंगा, आप क्यों रोते हो? अब आप वो सब करना जिसके लिए आपको समय नहीं मिला। अब आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो अब तंग करने के लिए घर पर नहीं रहूंगा। ऐसा सुन मिहिर की मम्मी की आंखें फिर भर आई। खुद को बहुत समय से इस दिन के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन एक मां के दिल को कौन समझाए? उसके लिए तो उसका बच्चा उसकी जान से ज्यादा होता है। मिहिर को हॉस्टल छोड़ उसके मम्मी पापा अपने शहर लौट आए। मिहिर भी हॉस्टल में खुद को एडजस्ट करने में लग गया। नए दोस्त बनने लगे। मां के हाथ के बने नाश्ते भी खूब मजे से खाए। कमरे में अपनी मर्जी से सोना, जागना, लैपटॉप, फोन पर घंटों बिताना, कोई रोक टोक नहीं। मिहिर बहुत खुश था। करीब 1 महीना बीत गया। मिहिर को कैंटीन का खाना अब उबाऊ लगने लगा। मां के हाथ के खाने की याद आने लगी। शनिवार को पापा के साथ शतरंज की बाजी बहुत याद आती। रविवार को मम्मी बिना भूले बालों में तेल मालिश करती। उसके कमरे की चादर हमेशा साफ रहती। रोज सुबह मिहिर के लाख मना करने पर भी बादाम देना न भूलती। और आज मेज पर बादाम का डिब्बा वैसा ही पड़ा है। मिहिर को मम्मी पापा की याद आने लगी और उसे एहसास हुआ कि वो कितने खास है। मम्मी दिन में न जाने कितनी बार सिर पर हाथ फेर कर जाती थी, दिया लगाकर आरती देती और कहती, हे भगवान मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखना। पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती तो वे मुझे चाय बनाकर देती। पापा मेरे कितने फालतू सवालों का भी जवाब देते। बैंक में ले जाकर मुझे सब समझाया था ताकि मुझे दिक्कत न हो। अपने कमरे में बैठा मिहिर सब सोच रहा था कि उसकी नजर उसके जूते पर पड़ी, जिसे देख उसे याद आया कि पापा कितना टोकते कि लेस खोलकर जूते निकाला करो। मेज पर बिखरी पुस्तकें उसे मम्मी की याद दिलाने लगी। उसने तुरंत मम्मी को फोन लगाया, लेकिन मम्मी ने फोन नहीं उठाया। पापा का नंबर लगाया तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। मिहिर को अजीब लगा। 10 मिनट के भीतर उसने करीब 15 से 20 बार फोन ट्राई किया। मिहिर का दिल बैठा जा रहा था। उसे रह रहकर अपने मम्मी पापा के लिए डर लग रहा था। अशुभ ख्यालों से वो कांपने लगा। उसे ऐसा लगा मानो कुछ तो गलत हो गया है। वो लगातार फोन लगाने लगा। उसने पड़ोस वाले अंकल को फोन लगाकर पूछा तो वे बोले उन्हें कोई जानकारी नहीं और वे सब तो शहर के बाहर है। अब तो मिहिर की आंखों में आंसू आ गए। वो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद वो हॉस्टल के रिसेप्शन पर गया। उसने सारी बात बताई। सर ने उसे शांत होने को कहा। बेंच पर मिहिर फोन लिए बैठा था कि तभी उसके बालों को किसी ने सहलाया। वो पीछे पलटा तो देखा उसके मम्मी पापा सामने खड़े थे। मिहिर अपनी मम्मी से लिपटकर छोटे बच्चे की तरह खूब रोया। मम्मी कुछ समझ नहीं पाई और बोली, क्या हुआ बेटा? मिहिर रोते रोते बोला, मम्मी आपकी याद आ रही थी। पापा ने मिहिर को संभाला और बोले, बेटा यही असली परीक्षा की घड़ी है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। तुम हमसे अलग रहकर मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम तुम्हारे सपने पूरे कर सको, और हम तुमसे अलग रहकर तुम्हारी कामयाबी के लिए प्रार्थना कर सके और दूर रहकर भी तुम्हारी हिम्मत बन सके। मम्मी भी आंसू पोंछते हुए बोली, तुम्हें सरप्राइज देने फ्लाइट से आए और तुम रोकर स्वागत कर रहे हो? चलो अपना कमरा दिखाओ, मैं भी तो देखूं कैसा रखा। और ये ले बैग, इसमें तेरी सारी फेवरेट चीजें हैं। मिहिर बहुत खुश था। वो जान गया कि मम्मी पापा की जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी डांट उनका प्यार है, उनका हमें समझाना उनके हमारे लिए फिक्र है। हमारे घर देर से पहुंचने पर उनका नाराज होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि सिर्फ वे ही है जिनके लिए हम सब कुछ है। आज के अनुभव ने मिहिर को सब कुछ समझा दिया। वो मम्मी पापा के साथ कमरे की ओर बढ़ा और अब उसे मम्मी की मीठी सी डांट का इंतजार था और उनके हाथ से खाने का एक निवाला खाने की तमन्ना, क्योंकि 1 महीने में कई बार सिर्फ मम्मी ही थी
जो खुद खाना खाए या ना खाए मुझसे जरूर पूछती थी कि बेटा खाना खाया। माता पिता से बढ़कर कोई दूसरा आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।